Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th. Subject Hindi, chapter 6 साग सब्जी। हमारा इससे पहले कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है? इससे पहले हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 6 जिसका नाम है साग और सब्जी। हमें इस चैप्टर में हमें साग और सब्जी के हिंदी में और इंग्लिश में नाम बताना है। फर्स्ट पे दिया है सब्जियों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। क्या बताया है? सब्जियों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। यहाँ पे हमें चित्र दिए हुए हैं जिसका हमें हिंदी और अंग्रेजी नाम बताना है। फर्स्ट चित्र काय का है? मूली का। यहाँ पर हिंदी में हम मूली को मूली कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम रेडिश कहते हैं। मूली कौन से कलर की है? वाइट कलर की है। मूली की जो है फसल होती है जिसे हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या है? मूली। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेडिश। हिंदी में इसका नाम है मूली और इंग्लिश में इसका नाम है रेडिश। सेकंड पिक्चर काय की है? गाजर की। हिंदी में हम इसे गाजर कहते हैं और इंग्लिश में कैरोट कहते हैं। गाजर कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। हम इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं और रैबिट को कैरोट बहुत पसंद है। रैबिट खरगोश को कहते हैं। खरगोश को क्या पसंद है? गाजर। क्या कहते हैं हम? हिंदी में हम गाजर कहेंगे और इंग्लिश में कैरोट कहते हैं। थर्ड हमारी पिक्चर है आलू। इसको हम इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। आलू की फसल होती है जो ज़मीन के अंदर उगता है। उसकी खेती करने के बाद हम इसे निकालकर फ्रेश करते हैं, फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसे सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आलू। और इसे इंग्लिश में हम कहेंगे पोटैटो। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारी थी मूली जिसे हम रेडिश कहते हैं। सेकंड है गाजर जिसे हम इंग्लिश में कैरोट कहते हैं। थर्ड है आलू जिसे हम पोटैटो कहते हैं। यहाँ पर हमने तीनों के नाम देखे, ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है वो देखे, इसका हिंदी और इंग्लिश नाम देखे। अब नेक्स्ट है मटर। हिंदी में हम क्या कहते हैं? मटर। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ग्रीन पाइस। हिंदी में क्या नाम है? मटर और इंग्लिश में इसे हम ग्रीन पाइस कहते हैं। मटर, ग्रीन पीस। मटर जो हरी कलर की होती है जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। इसका एक छोटा सा झाड़ होता है जिसमें थोड़ी सी छोटी फली उगती है, फिर वो लगातार जब झाड़ में लगी होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। उसमें दाने क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। उसे हम मटर कहते हैं, ग्रीन पीस। हिंदी में नाम देखें मटर, इंग्लिश में ग्रीन पीस। एंड नेक्स्ट है पत्ता गोभी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबेज। पत्ता गोभी ये भी ग्रीन कलर की होती है। इसे हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्जी एकदम फ्रेश होती है।
जिसको हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूल गोभी। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। फूल गोभी जो बीज फूल गोभी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फूल जैसी दिखती है, एकदम खुली हुई। और पत्ता गोभी जो है वो हरे पत्तों से बंद होती है और पूरी गोल होती है। और जो फूल गोभी है वो फूल की तरह खुली हुई होती है, जिसके आइट साइड पत्ते होते हैं और बीच में आइट साइड पत्ते लगे हुए होते हैं। ये भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फूल गोभी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉलीफ्लावर। एक बार फिर से रिपीट देखते हैं। मटर, ग्रीन पीस, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, मटर। हम इसे नॉर्मल लफ्ज़ों में छीमी भी कह सकते हैं, फली भी कह सकते हैं, मटर का दाना भी कह सकते हैं। पत्ता गोभी जो ग्रीन कलर की होती है और पूरी गोल होती है और पूरे पत्तों से, ग्रीन पत्तों से वो ढकी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पत्ता गोभी, कैबेज। फूल गोभी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। फूल गोभी हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूल जैसी खिली हुई है, इसलिए हम इसे फूल गोभी कहते हैं। इन सबको भी हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लौकी। लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। क्या कहते हैं? बीच में आल लगाएंगे, हमारी आवाज़ काय की निकलेगी? गॉड। लौकी जो ग्रीन कलर की होती है और लंबी होती है, इसको काटने पे इसके अंदर छोटे छोटे बीजे निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लौकी कहते हैं। इसे हम पका के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैगन। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रिंजल। बैगन कौन से कलर का है? पर्पल कलर का है, यानी बैगन बैगनी कलर का है। इसे भी हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? बैगन। बैगन